हेलो मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि गर्मियां चल रही हैं और ऐसे समय पर हम लोग लड्डूपाल जी को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन श्रृंगार करते हैं। तो मित्रों, आज मैं लड्डूपाल जी का चंदन श्रृंगार करने वाला हूं। मित्रों, अक्षय तृतीया के अवसर पर मैं ये श्रृंगार करने जा रहा हूं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैंने चंदन पिछवाई लड्डूपाल जी के लिए लगाई हुई है और मैंने उनके लिए चंदन खिलौने भी रखे हुए हैं ताकि लड्डूपाल जी ठंडे ठंडे खिलौनों से खेल सके। तो मित्रों, आइए लड्डूपाल जी का चंदन श्रृंगार करते हैं। और सबसे पहले मित्रों, चंदन श्रृंगार में मैं आपको चंदन ड्रेस दिखाना चाहता हूँ। मित्रों, ये ड्रेस आप देख रहे हैं, इस पे चंदन के दानों का इस्तेमाल किया गया है। ये ड्रेस मैंने वृंदावन से ऑर्डर पर बनवाई हुई है। और मित्रों, इसके साथ ही चंदन श्रृंगार भी मैं लड्डू लाल जी को धारण कराऊंगा, जिसमें चंदन से बने हुए आभूषण, चंदन की पग, चंदन का शीश फूल, चंदन की माला, अलकावली। तो मित्रों, ये सब मैं लड्डूपाल जी को धारण कराने वाला हूँ। तो आइए मित्रों, ये श्रृंगार लड्डू लाल जी को धारण कराते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग लड्डूपाल जी का चंदन लेप करेंगे। तो मित्रों, ये स्पेशल चंदन है जो मैंने लड्डू लाल जी के लिए बनाया हुआ है। मित्रों, इस चंदन में मैंने शुद्ध चंदन, गंगा जल, गुलाब जल और तुलसी दल का प्रयोग किया हुआ है। और मित्रों, ये चंदन मैं लड्डूपाल जी के श्रीअंग पर लगाने वाला हूँ। तो आइए मित्रों, सबसे पहले लड्डू लाल जी को स्नान कराते हैं और उसके बाद फिर मित्रों उनके श्रीअंग पर हम लोग चंदन का लेप करेंगे। तो एक बड़े से पात्र में मित्रों, ये मेरा पारंपरिक पात्र है, ये मेरे दादाजी के समय से है और इस पर ही हम लोग अपने लड्डू लाल जी को स्नान कराते हैं। तो आइए मित्रों, लड्डू लाल जी को इस पर बैठाल देते हैं और फिर लड्डूपाल जी का शीतल जल से स्नान कराते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मित्रों, इसके बाद एक शुद्ध कपड़े से लड्डू लाल जी को पोंछ लेंगे हम लोग। और इसी तरह अपने बड़े लड्डूपाल जी को भी मैं साफ कपड़े से पोंछ लेता हूँ। और आइए मित्रों, इसके बाद लड्डू लाल जी का अब हम लोग चंदन श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, हम लोग इनका चंदन लेपन करेंगे। मित्रों, आपको ये चंदन लेपन बड़े ही आराम से लड्डू लाल जी को उनके श्रीअंग पर इसको लगाना है। मित्रों, आजकल मार्केट में ब्रश आते हैं, लोग ब्रश का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोग को ब्रश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको अपने हाथ की ही जो अनामिका उंगली होती है उससे लड्डू लाल जी को लेपन करना चाहिए और उनके पूरे श्रीअंग पर आपको लेपन करना है। तो ये चरण पर भी मैं इसका लेपन कर देता हूँ ताकि लड्डू लाल जी को ठंडक मिले। मित्रों, चंदन सबसे उत्तम लेपन माना गया है और ये शरीर को शीतलता प्रदान करता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में हम लोग मस्तक पर चंदन का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा मस्तक ठंडा बना रहे। और आइए मित्रों, अब हम लोग अपने बड़े लड्डूपाल जी को चंदन लेप करते हैं। मित्रों, गर्मियों में ये लेप आप लड्डूपाल जी को प्रतिदिन कर सकते हैं। और अब मैंने अपने लड्डू लाल जी को पूरी तरह से चंदन का लेप लगा दिया है। मित्रों, कुछ समय के लिए इस लेप को मैं सूखने देता हूँ ताकि चंदन की शीतलता लड्डूपाल जी को मिल जाए। और उसके बाद हम लोग लड्डूपाल जी का पुनः स्नान करवाएंगे और उसके बाद फिर से लड्डूपाल जी का चंदन श्रृंगार करेंगे। तो आइए मित्रों, लड्डूपाल जी को स्नान कराते हैं और फिर से एक साफ कपड़े से पोंछ लेते हैं और उसके बाद मित्रों इनका चंदन श्रृंगार करते हैं। तो मित्रों, अब ये चंदन ड्रेस मैं अपने लड्डू लाला को धारण कराने जा रहा हूँ। बड़े ही आराम से ड्रेस मैं लड्डू लाल जी को धारण कराऊंगा और इसके बाद जो चंदन के आभूषण हैं एक एक करके वो भी मैं अपने लड्डू लाल जी को धारण कराकर उनका सुंदर सा श्रृंगार करने वाला हूँ। तो मित्रों, अब मैं ये गोप माला लड्डू लाल जी को धारण करा देता हूँ और इसके बाद लड्डू लाल जी को मैं चंदन का हार धारण कराऊंगा। तो इसको भी मित्रों मैं बड़े आराम से लड्डू लाल जी को धारण करा देता हूँ। और अब मित्रों, चंदन के बने हुए इनके कड़े मैं इनके हाथ में धारण करा देता हूँ। मित्रों, ये पुष्ट मार्गी श्रृंगार है जिसकी एक विशेष पद्धति होती है। और अब लड्डू लाल जी के मस्तक पर मैं ये अलकावली धारण करा देता हूँ। मित्रों, ये चंदन की बनी हुई है और इसके एक तरफ मित्रों मैं चंदन की पग धारण कराऊंगा और दूसरी तरफ चंदन का बना हुआ शीश फूल धारण कराऊंगा।
तो ये पग मैं लड्डू लाला को धारण करा देता हूँ। और मित्रों अब मैं लड्डू लाल जी को चोटीला धारण करा देता हूँ। और इसके बाद मित्रों मैं लड्डू लाल जी को चंदन की बांसुरी धारण करा देता हूँ। तो मित्रों इस तरह से लड्डू लाल जी का चंदन श्रृंगार पूर्ण हो गया है और आप मेरे अब लाला के चंदन श्रृंगार के दर्शन कर रहे हैं। आपको श्रृंगार कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। सुंदर श्रृंगार आप देख सकते हैं। मैंने अपने छोटे लड्डू लाला का भी इसी तरह से चंदन श्रृंगार किया हुआ है। और मित्रों आज मैं अपने लड्डू लाला को शीतल भोग भी लगाने वाला हूँ, शीतलता प्रदान करने वाला भोग लगाने वाला हूँ। तो मित्रों उसके भी दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। मित्रों आप जानते हैं कि लड्डू लाल जी की अष्टयाम सेवा होती है और उनकी ऋतुओं के अनुसार भी सेवा की जाती है। तो मित्रों ग्रीष्म ऋतु पर उनको ठंडक प्रदान करने वाले जो फल होते हैं, मिष्ठान होते हैं, वो लगाए जाते हैं। जैसे मित्रों आज मैंने लड्डू लाल जी के लिए सत्तू की व्यवस्था की हुई है, जो ऋतु फल आते हैं उनकी व्यवस्था की हुई है, जैसे आम है, खरबूज है, तरबूज है, खीरे हैं। इसके अलावा मित्रों खीर है, लस्सी है, आम रस है, पेठा है। तो मित्रों आदि मैंने इस तरह के शीतलता प्रदान करने वाले भोग लड्डू लाल जी के लिए रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग उनकी आरती करेंगे। लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं, लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं। और आइए अब आरती का आचमन करते हैं। और अब लड्डू लाल जी को भोग लगाएंगे और उनकी भोग आरती गाएंगे। लड्डूपाल जी अर्पणमस्तु, सर्वात्मार्पणमस्तु। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। और मित्रों इस तरह से लड्डू लाल जी की मैंने चंदन सेवा कर ली है। मित्रों ग्रीष्म ऋतु पर आप ये लड्डू लाल जी की चंदन सेवा कर सकते हैं। मित्रों अक्षय तृतीया वाले दिन आप लड्डू लाल जी का चंदन लेपन कर सकते हैं, उनको सुंदर सा चंदन श्रृंगार धारण करा सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। तो मित्रों आपको ये सेवा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे मित्रों एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधे राधे।